AB एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की विषय भूगोल के अध्याय संख्या 3 के जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। संसार का सबसे बड़ा जनसमूह किस महाद्वीप में निवास करता है? इसका उत्तर है एशिया महाद्वीप में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बांग्लादेश है। जन घनत्व में कायिक जन घनत्व यानी कि कृषि क्षेत्रीय घनत्व है। इसके लिए कायिक कुल जनसंख्या में कृषि भूमि का भाग देकर प्राप्त किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या प्रवास सबसे अधिक यूरोप महाद्वीप से होता है। सन 2015 के अनुसार विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ थी। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण है। इसके उत्तरी पूर्वी भाग में माल झीलीय क्षेत्र में निवास करता है। उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 85% जनसंख्या निवास करती है। प्रवास के कारण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत तृतीय अवस्था में आता है। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के प्रमुख सूत्र निम्न अनुसार है। गणितीय घनत्व किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है जिसे जन घनत्व प्राप्त होता है। आर्थिक घनत्व के लिए कुल जनसंख्या में कुल संसाधनों का भाग देकर आर्थिक घनत्व प्राप्त किया जाता है। कायिक घनत्व के लिए कुल जनसंख्या में कृषि भूमि क्षेत्र का भाग देकर कायिक जन घनत्व को प्राप्त किया जाता है। कृषि घनत्व में के लिए कुल कृषक जनसंख्या में कुल कृषि भूमि क्षेत्र का भाग देकर प्राप्त किया जाता है। पोषण घनत्व के लिए जनसंख्या में भोज्य फलों के क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कारक है भौतिक कारक, दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, तीसरा है आर्थिक कारक। भौतिक कारकों में पहला है स्थिति, दूसरा है जल की उपलब्धता, तीसरा जलवायु और चौथा है मृदा। ये सारे भौतिक कारक माने गए हैं। सांस्कृतिक कारकों में धर्म, संस्कृति, पहनावा और खान पान को माना गया है। आर्थिक कारकों में नगरीकरण, औद्योगिकरण और खनिज, इन 3 तत्वों को माना गया है। महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या एशिया में 60.27 है, अफ्रीका में 15.41 है, यूरोप में 10.37 है, उत्तरी अमेरिका में 7.80, दक्षिण अमेरिका में 5.62, ओशिनिया में 0.53। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के प्रमुख बड़े देश: प्रथम स्थान चीन, द्वितीय भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवां ब्राजील, छठा पाकिस्तान, सातवां रूस और 8वां स्थान है बांग्लादेश का है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विश्वव्यापी कारक, दूसरा है प्रादेशिक कारक, तीसरा है सांस्कृतिक कारक, चौथा है सामयिक कारक। ये 4 कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं।
पहला है विश्वव्यापी कारक में अवस्थिति, जलवायु दशा, धरातल और समुद्र तल से ऊंचाई, ये सारे विश्व में फैले हुए कारक माने जाते, इसलिए इसे विश्वव्यापी कारक कहा जाता है। अगला है प्रादेशिक कारक, भूमि की बनावट, जल की आपूर्ति, मिट्टियाँ, वनस्पति, खनिज और शक्ति के साधन, ये 6 कारक प्रादेशिक कारक माने जाते हैं जो अलग अलग प्रदेशों के अनुसार अलग अलग होते हैं। सांस्कृतिक कारकों में आर्थिक अवस्थाएं, उन्नति का स्तर, राजनीतिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक और परिवहन तथा व्यापार प्रमुख सांस्कृतिक कारक माने गए हैं। सामयिक कारक में वातावरण के अनुकूल, पारस्परिक निर्भरता, धर्म, सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक संरचनाएं आदि कारक माने गए। किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ये जनसंख्या में परिवर्तन धनात्मक में भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है। जनसंख्या की कुल वृद्धि अथवा निरपेक्ष वृद्धि को ज्ञात करने के लिए विगत जनगणना वर्ग या पिछले जनगणना वर्ग अथवा जनगणना की संख्या में वर्तमान जनगणना वर्ग अथवा वर्तमान जनगणना की संख्या में से घटाकर प्राप्त किया जाता है। किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। घनत्व निकालने के लिए कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। पहला है अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, दूसरा है अधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र, तीसरा है सामान्य जन घनत्व वाला क्षेत्र, चौथा है कम जन घनत्व वाला क्षेत्र और पांचवा है प्राय जनविहीन क्षेत्र। विश्व के वे देश जहाँ जन घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक पाया जाता है उन क्षेत्रों को अधिक जन घनत्व वाला देश कहा जाता है। इससे 3 भागों में बांटा गया है, दक्षिणी पूर्व एशिया, पश्चिमी मध्यवर्ती यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ जन घनत्व 100 से लेकर 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी पाया जाता है उन क्षेत्रों को अधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र कहा जाता है। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहाँ जन घनत्व 10 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी पाया जाता है उन्हें सामान्य घनत्व वाला क्षेत्र कहा जाता है। विश्व के वह क्षेत्र जहाँ जन घनत्व 1 व्यक्ति से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी पाया जाता है उन्हें अत्यधिक कम जन घनत्व वाला क्षेत्र कहा जाता है। अगर आप आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सदस्यता प्राप्त करें तथा बेल आइकन को दबाएं जिससे सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो। ये आपका आशीर्वाद है। आपसे निवेदन है कि चैनल की सदस्यता जरूर प्राप्त करें। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, यही आपका आशीर्वाद है। चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी सदस्यता प्राप्त करें। धन्यवाद।